लालची कुणाल और जादुई अंगूठी। देवगढ़ नाम का एक शांत गांव था, जहां मिट्टी के रास्तों के किनारे छोटे छोटे घर थे। किसान सूरज की धूप में मेहनत करते थे और बच्चे हंसी खुशी खेलते थे। उनके खिलखिलाने की आवाज पंछियों की मधुर चहचहाहट में घुली रहती थी। इसी गांव में कुणाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखें तो चमकती थीं, लेकिन उनमें एक लालच झलकता था। वह एक टूटी फूटी चौकी पर बैठा अपने कुछ सिक्के गिन रहा था। उसके माथे पर असंतोष की लकीरें थीं। उसके माता पिता, जो अपने अनुभव और मेहनत से बुद्धिमान थे, प्यार से समझाते, बेटा, खुशी सोने चांदी में नहीं बल्कि दयालुता में है। मगर कुणाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे तो बस धनवान बनने की धुन सवार थी। जंगल में जादूगर से मुलाकात। एक दिन वह गांव के पास वाले रहस्यमयी जंगल में चला गया। चारों ओर चमकीले जुगनू उड़ रहे थे, जैसे वे आसमान के सितारों की तरह चमक रहे हों। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उपस्थिति रहस्यमयी और शांत थी, जैसे वह समय से परे देख सकता हो। बूढ़े ने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से एक सुनहरी अंगूठी बढ़ाई। वह अंगूठी रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थी। लालच एक श्राप है, बूढ़े ने चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी मगर प्रभावशाली थी। मगर कुणाल उसकी बातों पर हंस पड़ा। उसकी आंखों में तो बस धन की चमक थी। वह जल्दी से अंगूठी लेकर घर की ओर भागा, मन ही मन अपार धन पाने की कल्पनाएं करता हुआ। जादुई अंगूठी का असर। घर पहुंचकर कुणाल ने अंगूठी को उठाया और लालच से भरकर बोला, मेरे पास सोना आ जाए। तुरंत ही उसके सामने एक थैली प्रकट हुई, जो सोने के सिक्कों से भरी थी। उसकी लालच बढ़ने लगी। उसने फिर से इच्छा की और एक खजाना सामने आ गया। फिर उसने एक महल की कामना की। देखते ही देखते गांव के बीचों बीच एक भव्य सोने का महल खड़ा हो गया। अब वह राजसी वस्त्र पहनकर सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर चिंता थी। गांव पर संकट। धीरे धीरे गांव का बाजार सूना हो गया। पहले जहां रौनक थी, अब सन्नाटा था। सोने की चाह में असली धन, अन्न और व्यापार खत्म हो गया था। किसान, जिनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे, अपनी सूखती फसलों को बेपसी से देखने लगे। दुकानों पर ताले लग गए। भूख से लोग परेशान होने लगे, लेकिन कुणाल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब भी अपने खजाने को गिनने में मग्न था और मदद मांगने आए लोगों को धक्का देकर निकाल देता था। फिर एक रात जब कुणाल ने एक ताजा सेब उठाकर काटा, तो उसके होश उड़ गए। सेब उसके हाथ में ही धूल बनकर बिखर गया। घबराकर उसने पानी पीने की कोशिश की, मगर पानी भी रेत में बदल गया। तभी उसके महल की दीवारें हिलने लगी। सोने की चमकते हुए खंभे काले चिपचिपे कीचड़ में बदलने लगे। उसके सुंदर वस्त्र राख की तरह झरने लगे। आसमान काला पड़ गया और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, लालच एक श्राप है। कुणाल की पश्चाताप। डर के मारे कुणाल भागकर फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां बूढ़ा आदमी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कुणाल की आंखों में लालच नहीं बल्कि पछतावे के आंसू थे। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उसने कांपते हाथों से अंगूठी वापस कर दी। सब कुछ पहले जैसा। अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब रोशनी थमी तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। न कोई महल था, न कोई खजाना। कुणाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में था। बाहर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं। चिड़िया चहक रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और गांव के लोग फिर से अपने काम में व्यस्त थे। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, जो प्यार से मुस्कुरा रहे थे। अब कुणाल समझ चुका था, सच्ची खुशी सोने में नहीं बल्कि सादगी और दयालुता में है।